Hello friends, welcome to my channel Pal Coaching Classes and don't forget to like, comment and share। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पायल कोचिंग क्लासेस। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तो हम आज देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में फर्स्ट है हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी का डेफिनेशन क्या है? तो बायोलॉजी का डेफिनेशन, बायोलॉजी इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये है बायोलॉजी का डेफिनेशन। और नेक्स्ट है, तो यहाँ पे मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ऑर्गेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ मीनिंग्स दिए हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट वाला है उसका है एक्सटर्नल। मार्फोलॉजी का एक्सटर्नल होता है और ऑर्गेनिजम्स का होता है लिविंग एनिमल्स एंड प्लैनेट्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स में। और एनाटॉमी में होते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी में होते फंक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन में होता है जियोग्राफिकल एरिया। तो उसके बाद है फंक्शन। तो फंक्शन होता क्या है? फंक्शन के दो टाइप्स होते हैं, जूलॉजी एंड बैक्टेनी। जूलॉजी का है एनिमल और उसके फादर है एरिस्टोटल। एंड बैक्टोनी के है प्लांट्स के जो फादर है वो है थियोफ्रैटर। नाम भी बहुत अजीबोगरीब है। काइटोलॉजी का जो है वो है सेल। काइटो का आधा ये जो काइटो है, काइटो का आधा लीजिए और लॉजी का लीजिए। तो काइटो का मतलब सेल एंड लॉजी का मतलब स्टडी। तो ये दोनों मिलाकर बनते हैं हमारा काइटोलॉजी। तो उसके बाद है सेल। सेल के फादर कौन है? रॉबर्ट हुक। एंड डिसर्वेट के न्यूक्लियस के फादर कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। और ये है रॉबर्ट हुक। तो नेक्स्ट है हमारा वायरस। वायरस एक अनसेल्युलर है। और सेल का हम देखेंगे तो सेल के दो टाइप्स है। एक है फेरोकारियोटिक, इनोकारियोटिक। तो फेरोकारियोटिक की जो फेरोकारियोटिक का मतलब होता है नॉन मेम्ब्रेन न्यूक्लियस। नॉन मेम्ब्रेन होता है उसमें, और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनिज्म आर absent. Example is Golgi, mitochondria। सेल का मतलब होता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। सेल साइज है वायरस, स्मॉलेस्ट साइज है इसका माइकोप्लाज्म PPLO। तो इसका जो साइज़ होता है 0.1 माइनस 0.5 UM। तो इतना तक होता है उसका साइज़। एंड लार्जेस्ट सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच। और उसका जो साइज़ होता है 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर तक होता है। लार्जेस्ट सेल इज़ न्यूरॉन। तो हमारा यहाँ पर डायग्राम दिया है सेल का। तो इसका जो है सबसे पहले ये जो साइड है इसका, ये इस बॉर्डर का नाम है गैलियक्स। और इसके दो टाइप से हुए, थिन और स्टोरेंज। थिन और स्टोरेंज करता है ये। और उसके बाद है थिन और स्टोरेंज करने के बाद सिलिम लेयर और कैपिसिड होता है इन दोनों का। तो ये जो होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स
एंड ये जो होता है पॉइंट जैसे ये है काइटोप्लाज्म, और यहाँ से ना कुछ पीली निकलते हैं विथ आधरेर, और इसके बाद यहाँ से है फेम्ब्रेनी। तो और यहाँ ये वाला जो होता है वो है आरपीएफ। आरपीएफ मीन्स रिबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, यहाँ पे प्रोटीन बनाते हैं। और ये जो होता है ये है प्लाज्मिया, और इसके अंदर जो है ये है न्यूक्लियर बॉडी। और ये जो होता है ये है मिसोसेम फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो होता है इसे ये जो होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए 3 लेयर्स होते हैं इसको, और सर्कुलर बॉन्ड स्टैंडर्ड में होता है ये। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स बॉन्ड ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, एग्जाम्पल विथ ER एंड गोल्गी। तो इसमें प्रेजेंट होते हैं, और हमने जो पहले देखा था उसमें एब्सेंट होते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर निकाला है यहाँ पर, तो चलिए स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आज। तो ये जो होता है वो प्लास्टिड्स कलर पिगमेंट्स, एंड ये जो होता है वो है रिबोसोम्स, एंड ये जो होता है वो है वैक्यूल्ड लेयर अब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में ये अब्सेंट होता है। और सेल वॉल, इसमें सेल वॉल्स होते हैं। सेल वॉल्स के 2 टाइप से अलगाई चितिन, एंड दूसरा है प्लरट। उसके सेल्यूप से होमी सेल्यूप्स अब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में ये अब्सेंट होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स मेड अप ऑफ लिपिड में तैयार होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। इसके बाद है ये वाला, ये जो होता है वो RER होता है। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर। ये इसमें रफ करने का काम करते हैं। ये वाला जो है यहाँ पर पॉइंट जैसा, तो इसे सेंट्राइल कहते हैं। और ये जो है ये इसे कहते हैं मिटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल। और ये जो होता है गोल्गी ऑपरेटर्स पोकेगिन, अजीबोगरीब नाम है। और इसके ऊपर जो एक छोटा सा रहता है उसे कहते हैं गैस वैक्यूल। और ये जो रहता है वो है SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, यहाँ पे लिखा है SER ऐसा। और अंदर का ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो है काइटोप्लाज्म अब्सेंट इन एनिमल, अब्सेंट रहता है एनिमल में। तो मैंने कुछ टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर निकाले थे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि टिश्यू है थिन पेरीपेनरल लेयर ऑफ काइटोप्लाज्मा। उसके बाद ये वाला जो है वो न्यूक्लियस है। और ये वाला अंदर जो है लार्ज सेंट्रल वोक्यूल। और इसके ये जो है सेल्स प्रीमियर सेल वॉल। और ये जो होता है वो इंटर सेलुलर एयर स्पेस, एंड दिस इज राउंडेड सेल, एंड दिस इज लिक्विड सेकेंडरी वॉल थिंकिंग। इसके बाद हम देखेंगे प्लांट सेल। प्लांट सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। तो प्लांट स्ट्रक्चर में होता क्या है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये वाला जो है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड ये है सेंट्रल वोक्यूल, ये होता है मिटोकॉन्ड्रियन, और ये जो है क्लोरोप्लास्ट, और ये है क्लोरोमीटिन। और यहाँ पर SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर,
एंड ये है न्यूक्लियन पूर, न्यूक्लियस, न्यूक्लॉन, एवरीथिंग है। इतने से स्ट्रक्चर में बहुत सारे नाम है। न्यूक्लियन मेम्ब्रेन है ये वाला, और ये रफ करता है, ये वाला जो है ना रफ करता है RER। आपको डबल बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले के 2 स्ट्रक्चर में बता चुकी हूँ कि RER होता क्या है। उसके बाद देखते हैं हम एनिमल सेल। तो ये है हमारा एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में हो क्या क्या है देखते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, जो मैंने एनिमल सेल प्लांट सेल में बताया था वैसा ही है। उसके बाद है न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियोप्योर, एंड ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर SER। और ये होता है वोक्यूल, और ये होता है मिटोकॉन्ड्रिया, और ये जो होता है सेंट्रल्स, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, लाइसोसोम, गोल्गी अप्रेंटिस, ये जो होता है गोल्गी अप्रेंटिस में होता है। ये जो होता है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आज का वीडियो यही तक, तो बाकी का हम कल देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट टू बी कंटिन्यू। और थैंक यू सो मच मेरा ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करना ना भूलिएगा। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।